गालियों का प्रभाव। कहानी महात्मा बुद्ध से संबंधित। महात्मा बुद्ध एक गांव से गुजरते हैं जहां कुछ शत्रुतापूर्ण लोग उन्हें घेर लेते हैं और गालियां देते हैं। बुद्ध शांत रहते हैं और उन लोगों को अपनी बात पूरी करने का इंतजार करते हैं। लोग हैरान होते हैं कि बुद्ध गाली पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। वे सोचते हैं कि शायद बुद्ध डर गए हैं या वे कमजोर हैं। जब वे लोग थक जाते हैं तो बुद्ध उनसे पूछते हैं कि क्या उनकी बात खत्म हो गई है। लोग हैरान होते हैं कि बुद्ध ने गाली पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। बुद्ध बताते हैं कि जब वे पहले गांव से निकले थे तो वहां के लोग उन्हें मिठाइयां देने आए थे, लेकिन उन्होंने नहीं ली। वे कहते हैं कि गाली देने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कोई उसे स्वीकार न करे। बुद्ध के विरोधी शर्मिंदा होते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं। बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें क्रोध और नकारात्मकता से ऊपर उठकर शांत और दयालु रहना चाहिए। बुद्ध ने उन लोगों से पूछा, क्या आपने कभी किसी को मिठाई दी है और उसने उसे लेने से मना कर दिया हो? लोगों ने कहा, नहीं, कभी नहीं। बुद्ध ने कहा, तो फिर आप मुझसे अपेक्षा क्यों करते हैं कि मैं आपकी गालियां स्वीकार करूं? मैं उन्हें नहीं लेता। आप उन्हें वापस ले जा सकते हैं। लोगों को बुद्ध की बातों का सार समझ में आ गया। वे शर्मिंदा हो गए और बुद्ध से क्षमा मांगने लगे। बुद्ध ने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें अपनी शिक्षा दी। इस घटना के बाद उन लोगों ने बुद्ध का अनुसरण करना शुरू कर दिया और उनके शिष्य बन गए। उन्होंने बुद्ध से करुणा, क्षमा और शांति की शिक्षा प्राप्त की। बुद्ध और गाली देने वाले ग्रामीणों की कहानी हमें सिखाती है कि हमें क्रोध और नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसके विपरीत हमें शांत और दयालु रहने का प्रयास करना चाहिए, भले ही हमें उकसाया जा रहा हो। ऐसा करने से हम न केवल अपना जीवन बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें क्रोध और नकारात्मकता का जवाब क्रोध और नकारात्मकता से नहीं देना चाहिए। हमें शांत और दयालु रहना चाहिए और दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन में शांति और करुणा का मार्ग। बुद्ध और गाली देने वाले ग्रामीणों की कहानी से सीख। बुद्ध और गाली देने वाले ग्रामीणों की कहानी जीवन में शांति और करुणा का मार्ग प्रशस्त करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किस तरह क्रोध और नकारात्मकता का सामना करना है और दूसरों को कैसे सकारात्मक रूप से प्रभावित करना है। आइए इस कहानी से प्राप्त जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक को गहराई से समझते हैं। एक, क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं। कहानी में ग्रामीण बुद्ध को गालियां देते हैं, लेकिन बुद्ध शांत रहते हैं। वे क्रोध या प्रतिशोध की राह नहीं चुनते। यह हमें सिखाता है कि जब कोई हमें क्रोधित करने की कोशिश करता है तो हमें भी जवाब में क्रोधित नहीं होना चाहिए। दो क्रोध मिलकर और अधिक विनाश ही लाते हैं। क्रोध का जवाब शांति और धैर्य से देना ही बुद्धिमानी है। ऐसा करने से हम तनाव कम कर सकते हैं और स्थिति को सुलझाने का बेहतर अवसर प्राप्त कर सकते हैं। दो शब्दों की शक्ति। कहानी में बुद्ध यह कहकर लोगों को चौंका देते हैं कि अगर आप गालियां देना चाहते थे तो देर हो चुकी है। यह कथन शब्दों की शक्ति को दर्शाता है। हम जो भी शब्द बोलते हैं उनका प्रभाव पड़ता है। हमें सकारात्मक और दयालु शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। गालियां या अपमानजनक शब्द न केवल सामने वाले को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि बोलने वाले के भीतर भी नकारात्मकता पैदा करते हैं। 3, स्वीकृति का महत्व। बुद्ध यह कहकर एक महत्वपूर्ण बात समझाते हैं कि गाली देने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कोई उसे स्वीकार न करे। यह सच है कि हमारे ऊपर किसी के शब्दों का तभी प्रभाव पड़ता है जब हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। यदि हम दूसरों की नकारात्मकता को अपने अंदर न आने दें तो वे हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। हमें मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए और दूसरों के शब्दों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। 4, क्षमा का दिव्य गुण। कहानी के अंत में ग्रामीण शर्मिंदा होकर बुद्ध से क्षमा मांगते हैं। बुद्ध उन्हें क्षमा कर देते हैं। यह हमें क्षमा के महत्व को सिखाता है। क्षमा रखने से मन में शांति आती है और बदले की भावना खत्म हो जाती है।
क्षमा दूसरों को बदलने का एक शक्तिशाली उपकरण है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम नकारात्मकता के चक्र को तोड़ते हैं और सकारात्मक बदलाव की संभावना बनाते हैं। 5 करुणा का मार्ग अपनाएं। बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार करुणा है। कहानी में भी बुद्ध का रवैया करुणा से भरा हुआ है। वे ग्रामीणों के क्रोध को समझते हैं और उन पर दया करते हैं। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और उनकी सहायता करना। जब हम करुणा का मार्ग अपनाते हैं तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। 6 आत्मानुशासन का अभ्यास। बुद्ध यह बताते हैं कि मैं अब गालियां लेने में असमर्थ हूं। यह कथन आत्मानुशासन का महत्व दर्शाता है। हमें यह चुनने का अधिकार है कि हम किन चीजों को अपने जीवन में स्वीकार करें और किन चीजों को नहीं। हमें नकारात्मकता और अपमान को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। आत्मानुशासन का अभ्यास करके हम सकारात्मकता और शांति का वातावरण बना सकते हैं। 7 अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। बुद्ध का कहना है कि आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं। यह कथन हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का महत्व सिखाता है। कभी कभी रास्ते में हमें नकारात्मकता और विचलित करने वाली बातों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। हमें दृढ़ रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। 8 सकारात्मकता का संचार करें। बुद्ध की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव कैसे डाला जा सकता है। बुद्ध ने क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं दिया, बल्कि शांति और करुणा से दिया। इससे ग्रामीणों को यह एहसास हुआ कि उनकी नकारात्मकता व्यर्थ है। हमारे सकारात्मक व्यवहार और दृष्टिकोण से दूसरों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। दूसरों को प्रेरित करने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सकारात्मकता का संचार करना बहुत जरूरी है। 9 आत्मनिरीक्षण का महत्व। इस कहानी से हमें आत्मनिरीक्षण का महत्व भी समझने को मिलता है। ग्रामीणों को शर्म तब आई जब उन्होंने बुद्ध की प्रतिक्रिया देखी। यह हमें याद दिलाता है कि हमें समय समय पर अपने व्यवहार और विचारों का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। क्या हम दूसरों के प्रति दयालु और सम्मानजनक व्यवहार कर रहे हैं? क्या हम शब्दों का सकारात्मक रूप से प्रयोग कर रहे हैं? आत्मनिरीक्षण से हमें खुद को सुधारने और बेहतर इंसान बनने का अवसर मिलता है। 10 बुद्धि और विवेक का प्रयोग। कहानी में बुद्ध यह कहकर अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं, जब मैं पहले गांव से निकला था तो वहां के लोग भेंट करने मिठाइयां लाए थे, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि मेरा पेट भरा था। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि हमें बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। हर परिस्थिति में सही फैसला लेना जरूरी है। हमें दूसरों के उकसावे में आकर गलत फैसले लेने से बचना चाहिए। निष्कर्ष। बुद्ध और गाली देने वाले ग्रामीणों की कहानी जीवन में शांति और करुणा का मार्ग प्रशस्त करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और नकारात्मकता का सामना कैसे करना है, दूसरों को कैसे सकारात्मक रूप से प्रभावित करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कैसे दृढ़ रहना है। इस कहानी से मिले सबक अपने जीवन में उतारकर हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी शांति और सकारात्मकता का वातावरण बना सकते हैं।